हाय एवरीवन, आज हम लोग टीसीएस का सिलेबस देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि टीसीएस का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है जो 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो टीसीएस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों की प्रिपरेशन के लिए। तो टीसीएस के सिलेबस में अगर बात किया जाए फर्स्ट टॉपिक की, तो वो आता है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जो कि 5 नंबर का इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आता है नंबर सिस्टम, ये भी 5 नंबर का इंपॉर्टेंस रखता है। ये मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक है। अर्थमेटिक्स हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ज्योमेट्रिक एंड मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये सारी जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 और 4 मार्क्स के हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी 4 मार्क्स का है, टाइम एंड वर्क, ये भी 4 मार्क्स का है, सिंप्लीफिकेशन ये 3 मार्क्स का है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ये 3 मार्क्स का है, एलसीएम एचसीएफ ये 2 मार्क्स का है, लीनियर इक्वेशन 2 मार्क्स का है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 मार्क्स का है, एवरेज 1 मार्क्स का आता है, डिसेबिलिटी रूल्स 1 मार्क्स का आता है, मेंटली एवेबिलिटी, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वेन डायग्राम और इंटरप्रिटेशन। तो इसमें जो है आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है ये सिर्फ मैथ्स का हम लोगों का सिलेबस दिया हुआ है कि ये जो टॉपिक है ये हम लोगों को आ सकता है, टीसीएस में आता है। तो इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है ये है 5 मार्क्स वाले। ये 5 मार्क्स वाले जितने हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 4 मार्क्स वाले ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो 1 मार्क्स वाले हैं ये इन्हें आपको पढ़ना है, लेकिन ये अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं रिवीजन के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 5, 4 और 3 मार्क्स वाले हैं इन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें और क्या क्या आते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग वाले में आए तो रीजनिंग वाले में क्या क्या दे रहा है। तो सबसे पहला आता है लॉजिकल डिडक्शन, डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी 5 मार्क्स का आता है इससे क्वेश्चन। लेटर सीरीज़ एंड न्यूमरिक सीरीज़, इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है डाटा सफिशिएंसी, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें फिगर वगैरह को पहचाना जाता है, वो 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है साइलोगिज्म, ये 4 मार्क्स का आता है। ब्लड रिलेशन वगैरह जो होता है ये 4 मार्क्स का। डाटा अरेंजमेंट 3 मार्क्स का। विजुअल स्पिरिचुअल रीजनिंग 3 मार्क्स का। अटेंशन टू डिटेल 2 मार्क्स का। डिसीजन मेकिंग 2 मार्क्स का। वेनम डायग्राम, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन और सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये जितने भी थे, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में। अगर ये हम लोग कवर कर लेते हैं तो हमारा जो रीजनिंग सेक्शन है वो आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, इंग्लिश वाले सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आता है, क्लोज टेस्ट आता है, एरर स्पॉटिंग, किसी भी एरर को स्पॉट करना, सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन, कहीं पे सेंटेंस आधा अधूरा है उसको कंप्लीट करना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, वोकेबलरी आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस को रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, इंग्लिश ग्रामर से आते हैं और टेंस से आते हैं। तो इसमें भी जो मेन है 4 और 3 मार्क्स वाले, तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और 2 और 1 मार्क्स वाले जो हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, कंजक्शन हो गए, फॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गया, सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन हो गया, मॉडल्स हो गए, तो इन सब पे अगर आप फोकस कम भी करते हैं तो चलता है। अब सबसे जो मेन होता है वो होता है हमारा कोडिंग इसमें। और कोडिंग के पार्ट में अगर आएँ तो देखेंगे कि सबसे पहला बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि जितने भी अगर आप C++ लेके चल रहे हैं, इसमें मेनली कुछ लैंग्वेज है, जैसे C हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। तो ये सारे के सारे लैंग्वेज आपको पढ़ने पड़ेंगे और इससे सम से कोडिंग इसमें रहते हैं। तो कोडिंग की बात करें तो बेसिक हम लोगों को सारे प्रोग्रामिंग का बेसिक आना चाहिए, इन सब लैंग्वेज का। ऑपरेटर्स आना चाहिए, कंडीशनल्स, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग्स, फंक्शन, डिसीजन मेकिंग, सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सीरीज प्रिंटिंग, मैट्रिक्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट, एलसीएम ऑफ 3 नंबर। तो ये जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोडिंग के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आते ही आते हैं। तो टीसीएस का अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ करके जाना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।